Now children, my next topic is percentage, another way of comparing quantities. Children, अब हम परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी क्वांटिटीज को हम कंपेयर करेंगे, बट वो परसेंटेज के फॉर्म में होना चाहिए. चिल्ड्रन, यहाँ पे 2 स्टूडेंट का रिपोर्ट्स हैं, अनीता रिपोर्ट्स एंड रीता रिपोर्ट्स. Anita gets 320 marks out of 400 and Rita 300 marks obtained out of 600. तो हमें क्या करना है चिल्ड्रन? कंपेयर करना है, बट आई डोंट नो व्हाट इज द परसेंट ऑफ अनीता एंड रीता. सो चिल्ड्रन, परसेंटेज फाइंड करने के लिए चिल्ड्रन, फर्स्टली वी राइट ऑब्टेनिंग मार्क्स. हमने जो मार्क्स गेट किया है इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स. चिल्ड्रन, 0 0 कैंसल, 4 8 जा 32. We get 8 and 0 80%. Same here. Obtaining marks into 100 and divide by total marks. 0 0 cancel, 3 5 are 30, we get 50. Now children, we are compare both percentage Anita and Rita. So children, 80% is more 50%. So children, we have compare this. Now children, we will discuss about percentage. Children, what is percentage? Firstly, meaning of percentage: per cent is derived from Latin word per centum. It means per 100. This is a per 100 means 100. Children, per 100 it is called percentage. Children, 1/100 को ही हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? परसेंटेज के फॉर्म में इसको राइट करते हैं. चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 5. चिल्ड्रन, दिस इज योर 5. वी नाउ convert in percentage, divide 100 and multiply 100 and divide 100. We write in this form 5 into 100, 500. We convert 1/100. We write percentage. This is 500. So children, we convert 5 into 500 in this form. Okay children. Now children, we discuss about this table. Children, this is here. This column is the identify color name, number of tiles and rate per
100, fraction we written as a fraction, we written as percentage, we read percent, it means 14%. Like this, yellow color tiles, number of 14, we rate per 100. What is rate per 100? We can write in the fraction in the form of percentage 14 upon 100. Why? Because rate per 100, this is the rate, okay, this is just to rate 100 upon this, okay, and we convert percentage, okay, how? 14 into 1 upon 100, we write as a percentage, so we write percentage. How can read 14%, okay children. यहाँ पर कुछ टाइल्स दिए हैं, नंबर ऑफ टाइल्स चिल्ड्रन, ये आपका जो शो कर रहा है वो 100 में शो कर रहा है, ठीक है चिल्ड्रन, इट मीन्स आपकी 100 टाइल्स है, ठीक है, टोटल टाइल्स हमारा जो 100 है उनमें से हमारा जो येलो कलर की जो टाइल्स है वो क्या है 14 है, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो 40 टाइल्स है वो एक्चुअली 100 में से काउंट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ चिल्ड्रन क्या है 100, ओके। सो चिल्ड्रन पर मीन्स अपॉन 100, ओके, देन वी कन्वर्ट इन परसेंटेज, देन वी राइट एज अ readable form per 14%. Children, this is a 26 type. How many? 100. This is a right 26%. Children, यहाँ पर बेटा 100 टाइल में, ठीक है, 100 टाइल्स में हमारा जो ग्रीन कलर की जो टाइल्स है वो 26 है, ओके, इसलिए यहाँ पे पर 100 है, ठीक। अब हमारा ये क्या होगा चिल्ड्रन 35, अब 35 per 100 we can write as a 35%. Now children 1 2, okay, okay, this is 26%, 35%. Now 25 upon 100 we can write 25%. Now children we can sum here and understand. I hope you will understood how can write in the form of percentage, okay children. चिल्ड्रन इस टेबल को एक्सप्लेन करने का एक ये उद्देश्य है कि आपको बेटा परसेंट में कोई भी क्वांटिटीज कैसे आप राइट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए सारे टर्म होने चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी होनी चाहिए जिसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। विदाउट क्वांटिटी वी कैन नॉट कन्वर्ट द परसेंटेज, ओके, बिना क्वांटिटी के हम इसको हम परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, ओके। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास वो क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप इसको कन्वर्ट करना अंडरस्टूड कर चुके हो। और इसको रीड कैसे करोगे 40%, 26% एंड 35% एंड 25%। सो चिल्ड्रन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कन्वर्जिंग होगा।
Now children, if our denominator is not 100, it means जो परसेंटेज होता है बेटा वो अगर आपका 100 नहीं हो, अगर नहीं गिवन है तो आप फर्स्टली क्या करोगे, इस डिनोमिनेटर को क्या करोगे 100 में कन्वर्ट करोगे। ओके, वो कैसे करना है आपको चिल्ड्रन, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में भी क्या करना है चिल्ड्रन, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस। Okay children, now we write 100 upon 20 into 1 upon 100. Children, now 0 0 cancel, 2 4 ja 8. Okay, now children 4 into 10, 4 into 10 into 1 upon 100, that means 4 into 10 40, and this is a 40%. Okay children, now we convert like this, 12 upon 20, multiply numerator in 100, multiply 100 in denominator, we write 12 into 100 upon 20 into 1 upon 100, like this, 0 0 cancel, 2 5s are 10, and sorry 5, 12 5 ja 60 into 100, we write 1 upon 100 percentage. Okay children, now children, this is a 40%, this is a 60%. चिल्ड्रन, इट मीन्स इस टेबल का मीनिंग ये है बेटा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन है बट उसका डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो फर्स्टली आप क्या करोगे, लाइक दिस, सपोज दैट 3 upon 40, 12 upon 40, हमें इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो चिल्ड्रन आप क्या करोगे, न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे एंड डिनोमिनेटर में क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब चिल्ड्रन क्या करोगे आप, 12 into 100 upon 40, इसको आप 1 upon 100 को सेपरेट कर लोगे क्योंकि इसी को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ओके, सो चिल्ड्रन 0 0 कैंसल, 4 3s are 12, so 3 into 10 30, 100 we convert in percentage. So children, if your denominator is not given 100, then we first divide multiply by 100 of numerator and denominator, then we can find percentage quantity. I hope you will understood in the following example. Now children, next topic is converting fractional. This is a fractional form, converting fractional number to percentage. Children,
this is a fractional number, we convert as a percentage. Children, if given the number in a fractional form, then we convert percentage. How can convert in percentage? There are many methods, but I explain one of the चिल्ड्रन. उनमें से हम आपको एक मेथड बताएंगे, ठीक है, कि कैसे आप फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे. चिल्ड्रन, लाइक दिस वी राइट फर्स्टली 6/50. ओके चिल्ड्रन, we multiply 100 in numerator and multiply 100 in denominator. Children, 6 into 100, इसको बेटा आप वन साइड कर लो एंड राइट 50. एंड चिल्ड्रन, अपॉन में जो 100 है बेटा आप उसको वन साइड कर लो. ओके चिल्ड्रन, 0 से 0 कैंसल आउट, 5 2 जा 10, 2 into 6 into 2 12 in 1/100. चिल्ड्रन, इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में. हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 12%. इट मीन्स 6/50 को आप 12%. इट मीन्स इसका मीनिंग ये है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का 6 12% है, यानी कि जो 6 है वो 50 का 12% है. ठीक है, 6 50 का 12%. इट मीन्स कोई टेस्ट होता है 50 मार्क्स का और आपने 6 मार्क्स गेट किया है तो वो 12% के इक्वल हो जाएगा. ओके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, this is a fractional number, we convert into percentage. We write 3/10, then multiply by 100 of numerator and multiply by 100 of denominator. Children, we can write 3 into 100/10 and 1/100. Children, हम इसको इस फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे इनटू प्रोडक्ट. ओके, हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे. बट आपको वन थिंग रिमेंबर होना चाहिए कि 1/100 को सेपरेट रखेंगे. चिल्ड्रन, 0 0 कैंसल. ओके, 3 into 10 30. इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें. चिल्ड्रन, इन दिस वे वी फाइंड in percentage. Children, now we going to converting decimal to percentage. Children, 3/10 fractional, इसको अगर बेटा आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो चिल्ड्रन ये 0.3. इट मीन्स अगर आपका जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन 0.3 आपका जो डेसिमल में है तो फर्स्टली आप क्या करोगे बेटा, आप इसको पॉइंट कैंसल करोगे, 3/10 राइट करोगे. फिर वही प्रोसेस आप करोगे 10 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में एंड 100 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एंड 100 से मल्टीप्लाई आप क्या करोगे बेटा डिनोमिनेटर में. तो आपका जो प्रोसेस है ऐसे ही चलता जाएगा of 1/100. Children, 10 10 जा 100, 3 10 जा 30.
we convert in percentage. I hope children you will understood how can converting decimal to percentage. Now we let a new example. Children, decimal to परसेंटेज इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. सपोज दैट वी हैव 0.06. ओके चिल्ड्रन, वी राइट हाउ मेनी digit after decimal 1 2. It means 6/100. We can write 6 into 1/100. Then the convert in percentage. Okay children, this is a very easy process. Now next example, 0.15. We write 15 into 1/100. We convert 5%. Okay children. Now children, we take another example. Children, your number is 0.2. We convert firstly fraction. We get 10, but we have no 100. Then children, we multiply 100 and divide 100. Then children, 10 to the 20/100. 20 we can write as a percentage. This is your answer. So children, in this way we convert decimal into percentage. I hope you will understand.